हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 7 ऑफ रिवीजन सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एलिप्स। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दो डेफिनेशंस होती हैं एलिप्स के लिए। पहले डेफिनेशन देखेंगे। हमको ऐसे पॉइंट का लोकस देखना है जो कि इस तरह से मूव करेगा कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का अगर सम कर दें, इसको और इसको मिला के सम कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है। और वो कांस्टेंट 2a के बराबर होता है। वो 2a क्या है वो आगे देखेंगे। जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं उनको फोकस बोलते हैं। दोनों मिला के फोकाई हो गए कि वैसे तो ये इलिप्स है, ये शेप है इलिप्स का। दो फोकस उसके अंदर यहाँ पे लाई करते हैं और उन फोकस के कोरिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। ये एक डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। एक और डेफिनेशन होती है कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंसेस किसी एक फिक्स पॉइंट से और किसी एक फिक्स लाइन से ली जा रही है। उनकी डिस्टेंसेस का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है। ये एक दूसरी डेफिनेशन है इसी इलिप्स की। ठीक है। ये 2a क्या होता है? 2a इज द मेजर एक्सिस। इस बड़ी वाले एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, यहाँ इसकी लेंथ को। और इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 2b के बराबर। जहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कट करते हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये इतने टर्म्स हमें पता होने चाहिए। और ये है एक्सिस ऑफ द एलिप्स। जो मेजर एक्सिस है उसकी बात हो रही है। एलिप्स और एक्सिस जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनको वर्टिसेस बोलते हैं। ये वर्टेक्स हैं। दो वर्टेक्स होते हैं एक इलिप्स में, एक इधर एक इधर। जो मेजर एक्सिस और इलिप्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वर्टेक्स है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एलिप्स की। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे दो अलग अलग केसेस हो सकते हैं बस, कि ए इज ग्रेटर देन बी हो सकता है या फिर ए इज लेस देन बी हो सकता है। दो ही केस पॉसिबल है। देख लेते हैं एक बार डायग्राम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है मैंने। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को माइनर एक्सिस बोलेंगे और इधर से इधर तक की लेंथ को मेजर एक्सिस बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा मेजर एक्सिस है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेंटर ऑफ द एलिप्स है वो ओरिजिन पर होता है। और जो मेजर एक्सिस है, हमने बोला था कि वो 2a है। इसका मतलब ये लेंथ a होगी और ये वाली भी a होगी। तो ये a,0, ये -a,0। और उसी तरह से ये 0,b और ये 0,-b। इसके फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ae,0 और -ae,0 होते हैं। इसके लैटिस सेक्टम के जो एंड्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स में हमें पता होना चाहिए। यहाँ से उसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। लैटिस सेक्टम तो पता ही है क्या होता है, फोकस से जाने वाला और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो इसके दो पॉइंट पे कट करेगी, वो लैटिस सेक्टम है। इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स इज टू ए बाई और माइनस ए बाई, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दो तरह के इलिप्स पॉसिबल हैं। एक तो ऐसा जहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। दूसरा, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे ऐसे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मेजर एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो माइनर एक्सिस हो गया। ये माइनर एक्सिस है ए और मेजर एक्सिस इस बार क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए है। तो हमें दो टाइप के इलिप्स देखने को मिल सकते हैं, एक ऐसा और एक ऊपर वाला जो भी ये दिखाया। इस केस में तो हमने सब कुछ देख लिया है। इस केस में देखो क्या क्या डिफरेंस हो जाता है। अगर ये 0,0 तो सेम सेंटर होते हैं दोनों के। उसके बाद अगर वर्टिसेस इसके प्लस माइनस a,0 है तो इसके 0, प्लस माइनस b होता है। इसका मेजर एक्सिस 2a है, इसका मेजर एक्सिस 2b है। सिमिलरली ये भी इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। उसके बाद फोकाई अगर इसका एक्स एक्सिस पे था तो इसलिए प्लस माइनस ae,0। इसका वाई एक्सिस पे फोकस होगा इसलिए 0, प्लस माइनस bE होगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, है ना। ये इसके लगभग एक जैसे होते हैं तो याद करने में आसानी होगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इन दिस केस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है 1 - b² बाई a² का स्क्वायर रूट और 1 - a² बाई b² का स्क्वायर रूट। जो नंबर बड़ा होगा ए और बी में से वो नीचे होता है। इस तरह से फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम दोनों में 2b² बाई ए और 2a² बाई बी होते हैं। लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम, उसकी हेल्प से हम लोग वर्टिसेस ऑफ द लैटिस सेक्टम भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये ए ई है और ये पूरा 2b² बाई ए था, तो इसका मतलब ये आधा क्या हुआ, b² बाई ए। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ae,b²बाई ए। सिमिलरली यहाँ पर ae,-b²बाई ए, यहाँ पे -ae,-b²बाई ए, और इधर सिमिलरली यहाँ पे भी।
तो इस तरह से याद होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द लेटर सिस्टम पता होगा तो हमें उसके एंड पॉइंट भी पता है। उसके बाद फोकल रेडियाई क्या होती है? किसी भी पॉइंट, इलिप्स के किसी भी पॉइंट से, सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है, उस पॉइंट से फोकस की जो डिस्टेंस है वो जितनी है उसको ही हम उसको उस पी पॉइंट की फोकल रेडियाई बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है उसका? ए माइनस ई एक्स वन ए प्लस ई एक्स वन मीन्स, अगर मैं पहले फोकस से डिस्टेंस निकालूंगा तो ए माइनस, यहाँ से यहाँ तक ए माइनस ई एक्स वन, और अगर इधर डिस्टेंस निकालूंगा तो ए प्लस ई एक्स वन आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ी है इस वजह से। इस तरह से होगा। यहाँ पे दिख ही रहा है कि दोनों अगर रेडियाई का सम कर देंगे तो ए प्लस ए ये तो कट चुका है, तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी है तो बी प्लस बी टू बी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए दोनों इलिप्स के बारे में, तब जाके हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ एन इलिप्स रिफर टू टू परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है हमारे पास, सपोज करते हैं इसकी इक्वेशन से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वेशन है इन दोनों लाइंस के, वैसे तो हमारा इक्वेशन होता क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। लेकिन हमें फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ और है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं। यहाँ पे इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द माइनर एक्सिस, राइट? माइनर एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है उस पॉइंट की। सिमिलरली y क्या है? y इज द डिस्टेंस ऑफ दैट सेम पॉइंट फ्रॉम द मेजर एक्सिस, है ना? तो अगर मैं इस तरह से इसकी इक्वेशन को कंसिडर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि भाई p कोई एक्स वाई पॉइंट है, उसकी माइनर एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इसके जगह पे, और जो मेजर एक्सिस डिस्टेंस है वो इसकी जगह पे लिखेंगे, और सेम इक्वेशन लिख देंगे। मीन्स कैसे लिखेंगे? तो हम पहले तो एक्स वाई की डिस्टेंस निकाल रहे हैं बी बी डैश से, मीन्स माइनर एक्सिस से, तो क्या आएगा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बाय स्क्वायर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ये हो गया। इसका मॉड होगा, ये डिस्टेंस है, ये एक्स है हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर के लिए वाई क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम द मेजर एक्स, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर का मॉड। ये डिस्टेंस होगी y की वैल्यू, उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दिस इज द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जहाँ पे हमें जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो उसकी एक्सेस हैं, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, उसकी इक्वेशंस दे रखी हैं दोनों। उसके बाद हमें इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की, तो इस तरह से निकलेगी। हम अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें एलिप्स की इक्वेशन निकल जाएगी। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। सपोज एक एलिप्स है, ये ग्रीन वाला, उसके रिस्पेक्ट में मैंने एक येलो सर्कल खींचा है, जहाँ पे जो सर्कल है वो उस एलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर में लेट करके बनाया गया है ना? इसका मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पे ही होगा। उसके अलावा ये जो सर्कल है उसको ही इस एलिप्स के करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दिस एलिप्स। उसके बाद अगर एलिप्स पे एक पॉइंट P है तो उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट Q उस ऑक्सिलरी सर्कल पर भी लाई करता है, जहाँ पे ये दोनों से अगर ज्वाइन करो लाइन तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी, है ना? तो ये जो Q है, दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स। ये जो ऑक्सिलरी सर्कल का पॉइंट है उसको हम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद अगर मैंने इस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट को सेंटर ऑफ द इलिप्स से ज्वाइन कर दिया तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा इसेंट्रिक एंगल ऑफ दिस वन। मतलब पी पॉइंट के लिए जो इसेंट्रिक एंगल है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से मेजर करते हैं, और जो एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक एंगल है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? दीज आर कॉल्ड द पैरामेट्रिक पॉइंट्स, पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑफ एन एलिप्स। किसी एलिप्स के
पैरामेट्रिक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकले हैं तो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा लिखते हैं। दोनों ही इलिप्स के लिए ये पॉइंट्स यूज हो सकते हैं क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही होती है ना, चाहे आप ये वाला इलिप्स ले लो जहाँ पे b इज ग्रेटर देन a होता है, और या फिर इसके लिए जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b होता है, दोनों के लिए ही सेम पैरामेट्रिक पॉइंट्स आएंगे। और जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट था q, उसके भी कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा कॉमा a sin थीटा होते हैं। ये तो देखा देखा लगना चाहिए क्योंकि ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, सर्कल के पैरामेट्रिक पॉइंट्स a cos थीटा कॉमा a sin थीटा ही होते हैं, ऑलरेडी कवर्ड है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलिप्स के लिए। अगर कोई इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स है, तो उसका एरिया पाई ए बी होता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, है ना, डायरेक्टली कभी कभी आ सकता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। अगर मैंने कोई इलिप्स लिया है ना, और उस पर 3 पॉइंट्स हैं जिससे एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे पी क्यू आर, तो अभी हमें पता है कि अभी हमने देखा ऑक्सिलरी सर्कल में कि अगर कोई भी पॉइंट इलिप्स पे है तो उसका एक कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट भी होगा। सपोज करते हैं पी डैश क्यू डैश और आर डैश है ना, तो उन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। अगर मान लो इसके पॉइंट्स कहीं कहीं आते हैं सपोज, है ना, यहाँ पे पी डैश क्यू डैश आर डैश इस तरह से, तो उससे भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो उन जो ट्रायंगल्स हैं, ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल और एक जो बनेगा ऐसे करके बड़ा सा, है ना, जहाँ पे भी बनेगा, उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का कुछ रेशियो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल पी क्यू आर इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्स। ये वाले एलिप्स में अगर कोई ट्रायंगल पी क्यू आर इंस्क्राइब हुआ है तो उसका हम लोग एरिया का रेशियो ले रहे हैं किस ट्रायंगल से, जो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से बन रहा है। उन दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो होगा वो बी बाय ए होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, एक बार और पढ़ लेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेमी लैटिस रेक्टम इज द एचएम ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड। किसी फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स की बात हो रही है। सेगमेंट क्या होता है बताता हूँ। सपोज ये एक इलिप्स है, यहाँ पे सपोज ये फोकस है, दिस इज द फोकस। तो अगर कोई फोकल कॉर्ड है, इस तरह से कोई फोकल कॉर्ड बन रही है सपोज, है ना, यहाँ पे, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये जो ए एस और एस बी हैं, ये वाले पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों, इनको बोलते हैं सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड है क्योंकि फोकस से जा रही है, और इन दोनों को दिस एंड दिस आर कॉल्ड द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो इसमें बोला गया है द सेमी लैटिस सेक्टम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। मतलब अगर मैंने सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड के हार्मोनिक मीन निकाले तो हमें सेमी लैटिस सेक्टम दैट इज 2a मिलेगा। तो हमें सेमी लैटिस सेक्टम मिलेगा जो कि होता है बी स्क्वायर बाय ए। अभी बताया था 2b² बाय पूरा लैटिस सेक्टम होता है, तो हमें अगर आधा करना है तो बाय 2 हो जाएगा, है ना, इतना आएगा। तो देखते हैं क्या करना है। तो क्या होगा, b² बाय ए इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन ऑफ ए एस एंड एस बी। क्या होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, 2ab अपॉन ए प्लस बी, इस तरह से होता है ना, 2as इंटू एस बी अपॉन ए एस प्लस एस बी, इस तरह से होगा। दिस इज द कंडीशन। अगर मैं फोकल कॉर्ड की सेगमेंट्स की बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट है कंडीशन ये भी। उसके बाद आता है द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ एज अ डायमीटर ऑलवेज टचेस द ऑक्सिलरी सर्कल। अगर मैंने किसी फोकल लेंथ को, सपोज करो ये पॉइंट पी था, ये वाला, और मैंने उसकी फोकल कॉर्ड निकाली, उसकी फोकल लेंथ निकाली, क्योंकि फोकस से मिला दोगे तो लेंथ आ जाएगी फोकल लेंथ। उस फोकल लेंथ को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा है, वो सर्कल हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, वो तो इनके मिड पॉइंट पे होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को टच करके जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए।